आज 1 सितंबर 2020 से आज हम चुंबक के अक्ष से थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। हमने अक्षीय स्थिति पढ़ी है, हमने निर्देशीय स्थिति पढ़ी है। निर्देशीय स्थिति में चुंबक के अक्ष की लंबाई पर विभिन्नता, अब ना तो अक्ष पर है न लंबाई किसी कोण थीटा पर। चलो अपन चित्र बना के बात क्लियर करते हैं। ये मान लो चुंबक है और चुंबक के दो ध्रुव, जिनमें से एक एस ध्रुव और दूसरा एन, ये हमको दोनों ध्रुव बना दिए। चुंबक में तो दो ही ध्रुव होते, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, लेकिन प्रत्येक ध्रुव की सामर्थ्य बराबर। एस ध्रुव की एम सामर्थ्य है तो एन ध्रुव की सामर्थ्य भी एन ही होगी। और हमको पता है चुंबक के एस और एन ध्रुव के बीच की दूरी को हम इसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ को हमने स्केल से प्रदर्शित करा है। स्मॉल एन ध्रुव सामर्थ्य है, जिसे हम ध्रुव और प्राबल्य भी कहते हैं। ध्रुव प्राबल्य भी कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं अंग्रेजी में। ध्रुव मन पोल और प्राबल्य या सामर्थ्य मन स्ट्रेंथ, तो ध्रुव सामर्थ्य को अंग्रेजी में पोल स्ट्रेंथ के नाम से भी पुकारते हैं। और प्रभावकारी लंबाई, जिसे इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई जिसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, उसे बोर्ड पर 12 से प्रदर्शित भी करा। फिर अक्ष की बात करें, चुंबक का अक्ष कौन सा होगा? एस और एन को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इसको अपन चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। काल्पनिक रेखा दिखती नहीं है, इस प्रकार से अपन कल्पना कर सकते हैं। ये जो बना रहा हूं मैं, ये चुंबकीय अक्ष है। चलो एक्स वाई लिख दिया मान लो मैंने, ये चुंबकीय अक्ष कहलाएगी रेखा एक्स वाई चुंबकीय अक्ष। तो हमारा प्रश्न है कि एक बिंदु का चयन करें जो चुंबक के अक्ष से थीटा कोण पर है, उस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अगर बिंदु यहाँ होता ये चुंबक के अक्ष पर कहलाता बिंदु, और अगर ये बिंदु यहाँ पर होता तो चुंबक के निरक्ष पर कहलाता, लंबा तक पर होता तो चुंबक के निरक्ष पर कहलाता। लेकिन इस बार ये जो पी बिंदु है ना तो अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, बने ना लंबा तक पर है, बल्कि अक्ष से किसी कोण थीटा पर है। कि चुंबक के मध्य बिंदु से मैंने पी बिंदु को जोड़ दिया है। इस प्रकार से पी बिंदु से जोड़ दिया, यहाँ पर इस बिंदु का नाम मैं पी बिंदु रख लेता हूँ। ये देख रहे हैं अब पी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। पी बिंदु अब अक्ष से हम विचार कर लें, थीटा कोण बनाता है, यही तो हमारा प्रश्न है। चुंबक के अक्ष से थीटा कोण पर एन और एस को मिलाने वाली लाइन काल्पनिक लाइन चुंबकीय अक्ष है, और उससे थीटा कोण पर पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अपन विचार करें, जो हमने पहले पढ़ा था उस पर विचार करें, उसका चलो विजिट कर लेते। चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी दिशा सदैव दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। जो चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी, और इससे थीटा कोण पर पी बिंदु। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको हम दो घटक में बांट सकते हैं। हमने कहा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से? एस ध्रुव से एन द्विध्रुव आघूर्ण दिशा है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण तो सदिश राशि होती है। इसके दो घटक करें हम। चलो एक यहाँ पर मैं इस प्रकार से कर देता हूँ। एक द्विध्रुव आघूर्ण का एक घटक, ये मैंने लाइन बना दी इस दिशा में, और पूछे कितना होगा इस दिशा में मान, तो ठीक है
हम बात कर सकते हैं। ये थीटा कोण है, देख रहे हैं अपन, और थीटा कोण पर P बिंदु है और इसका एक इधर और एक घटक इधर। ये देख रहे हैं अपन, ये m की दिशा में है, m लिख देता हूँ, कैपिटल M लिख दिया। कैपिटल सदिश राशि है, घटक केवल सदिश राशि के होते हैं, अदिश राशि के कभी घटक होते नहीं है। ये सदिश राशि है, इसलिए इसके घटक हो जाएंगे। घटक हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वही बात उसी विचार से हम करें, इसका एक घटक ओ की दिशा में आ जाएगा, ये कोण की दिशा में ये घटक कॉस थीटा घटक आएगा। इसको मैं लिखूंगा m कॉस थीटा। भाई m का घटक है और इस दिशा में कोण की दिशा में कॉस घटक होता है, तो इसकी लंब दिशा में अरे दो ही तो घटक होते हैं, एक m कॉस थीटा, तो इसकी लंब दिशा में दूसरा आएगा m साइन थीटा। इस प्रकार से दो घटक हो गए। तो ये जो S से N की ओर जो चुंबक रखा था, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हमने इस सदिश M लिखा था। मैंने कहा हर सदिश राशि को घटकों में बांट सकते हैं, इस सदिश M को भी दो घटक में बांट सकते हैं। एक देख रहे हैं अपन, ये m को इधर कोण की दिशा में ये m cos थीटा हो जाएगा। तो केवल दो घटक होते हैं m cos थीटा के ठीक लंबवत दिशा में, जिसका परिमाण होगा m sin थीटा। अब देख रहे हैं अपन इसमें, ये यहाँ पर P बिंदु पर हमने एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करी, हमेशा करें। अभी तक जितने भी तीव्रताएं पढ़ी हमने, हर एक में हम एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं, फिर से हमने एकांक उत्तरी ध्रुव ले लिया। ये जो दक्षिण ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये जो उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ मैं बना देता हूँ, एक मैंने P पर N ध्रुव रखा है और एक N पर है, ये इन दोनों को मिला दिया तो ये दिशा आ गई। चलो यहाँ लिख दिया मैंने, ये दिशा एक, ये दिशा हो गई। ये दिशा कौन सी दिशा? ये N ध्रुव, यहाँ N लिखा हुआ चुंबक N ध्रुव, ये एकांक एक ध्रुव को प्रतिकर्षित कर रहा है। ये अपन ने एक दिशा लिख ली, चलो इसका नाम मैं B1 लिख देता हूँ। ये B1 तीव्रता हो गई। अरे एकांक ध्रुव पर जो बल काम करते हैं उसे तो तीव्रता कहते हैं, कि बल ने इसको तीव्रता करके इसे B1 लिख दिया अपन ने। और दूसरा, कभी कभी इसको BT लिख के भी प्रदर्शित करते थे, ट्रांसवर्स के लिए BT लिख देते, मैंने B1 लिख दिया। चलो अब दूसरा देख लें, ये S रहा, ये N ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से, ये जो है आकर्षित कर लेगा। यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ये आकर्षित कर लेगा। देखिए ये आकर्षण के लिए मैंने बना दिया। ये जो S ध्रुव, ये N ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इधर मैंने निशान लगा दिया। ध्यान रखें, ये मैंने लिखा था m cos थीटा लिखा था, वो मैंने फिर से लिख दिया। देख लो यहाँ। अब देख रहे हैं अपन, ये इधर B1 काम कर रहा है और इस साइड में B2 काम कर रहा है, तो परिणामी तीव्रता माने एकांक ध्रुव पर परिणामी बल किधर काम करेगा? कल भी हम वही बात कर रहे थे कि कल्पना करें कि P बिंदु पर कोई गेंद रखी हुई है, दो डोरियां एक B1 बल से B2 बल से खींच रही हैं, ये कहाँ जाएगी? ये गेंद बीच में चली जाएगी। ये परिणामी तीव्रता की दिशा होगी, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देख लिए अपन इस प्रकार से परिणामी तीव्रता की बात करी हमने। अब देखिए अपन यहाँ पर हम B1 और B2 का मान भी निकालेंगे और फिर B का मान निकाल लेंगे अपन। चलो B1 B2 के मान निकालते हैं, फिर अपन B का मान निकालेंगे। तो B1 देख रहे हैं कौन सा था B1? अभी मैंने आपसे कहा था B1 की दिशा बनाई थी, ये और P को ये जोड़ा था और इस दिशा में B1 यहाँ पे बनाऊंगी B1 और ये B2,
अब देख रहे हैं अपन इसमें, तो ये जो है m cos थीटा, m cos थीटा के लिए p बिंदु अक्षीय स्थिति में m cos थीटा देख लीजिए, m ये विभव आघूर्ण था जिसे चुंबकीय आघूर्ण, ये जो है p बिंदु m cos थीटा के लिए अक्ष पर है, m cos थीटा के अक्ष पर है, अक्ष पर है मैंने m cos थीटा के लिए p बिंदु अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में हम सूत्र लिख सकते हैं। अक्षीय स्थिति के लिए हमने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता हो जाएगी वो तीव्रता हम लिखेंगे, चलो v1 लिख देते हैं, μ0/4π और लिखेंगे 2m और cos थीटा और बटे में दूरी O से और P तक की जो दूरी है, मान लो दूरी R है तो बटे में R³ लिख देंगे। अरे आपको अगर ध्यान आ रहा हो मैं लिख के बता देता हूँ। अक्षीय स्थिति का सूत्र था V बराबर μ0/4π 2md cos थीटा, सॉरी 2md बटे और d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें भी अगर l का मान बहुत कम हो तो संबंध l को नगण्य कर देना। यहाँ मैं नगण्य करूँ तो एक d से एक d कट जाएगा, शेष बचेगा μ0/4π और 2m/d³ बचेगा। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लिया हमने। यहाँ दूरी हमने यहाँ से की r दूरी मानी है d के स्थान पर, तो हमने r लिख लिया इसको, तो संबंध आ जाएगा v1 बराबर μ0/4π। देखें 2 की जगह 2 लिखा, d को r लिखकर m कितना, तो m यहाँ पर घटक इस दिशा में, तो m का मान m cos थीटा है, इसलिए m cos थीटा लिखना पड़ेगा हमको। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। अब जरा विचार करें, अब अपन इस दिशा में घटक देखने अपन कौन सा, ये लंबवत दिशा में तो हमने देखा था m sin थीटा। m sin थीटा के लिए विचार करें हम, इसके लिए तो p बिंदु निरक्षीय स्थिति, देखो इसके लंबवत है, इसके m sin थीटा वाले घटक के लंबार्ध पर है, माने m sin थीटा घटक के लिए तो p बिंदु निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में तो हम लिख सकते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए पहले विचार करें। निरक्षीय स्थिति के लिए क्या सूत्र था, तो अगर l का मान नगण्य हो तो निरक्षीय स्थिति का ये ऊपर अक्षीय के लिए लिखा है। निरक्षीय के लिए सूत्र था, निरक्षीय स्थिति में v बराबर μ0/4π और m/d³। ये फॉर्मूला निरक्षीय स्थिति के लिए था। जब इसका इस्तेमाल करें अपने प्रश्न में अपन, ये आ जाएगा तीव्रता v2 बराबर μ0/4π लिखे अपन, आगे m लिखा है, लेकिन अब देखो अब ये स्थिति तो m sin थीटा को प्रदर्शित कर रही है, तो लिखेंगे अपन m और sin थीटा और बटे में r³ लिख दे। ये समीकरण तो आ फिर से देखें, निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लिखा हुआ v बराबर μ0/4π m/d³। अब यहाँ पर हमने b को v2 लिख लिया, देख लीजिए v2 लिख लिया और लिख देंगे अपन μ0/4π और m को हमको m sin थीटा लिखना पड़ेगा, वो लिखा हमने, बटे दूरी d³। हमारे प्रश्न में d बराबर r है तो r³ लिख देंगे। ये हमने b1 b2 के मान निकाल लिए। हमको b का मान ज्ञात करना, निकाल लेते हम बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से। ये मैं यहाँ पर चतुर्भुज पूरा करने के तब ये कर लिया अपन ने। हम लिख सकते हैं लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस आधार पर हम लिख सकते हैं एक b1 की दिशा एक b2 की दिशा है, तो संबंध आ जाएगा b बराबर आ जाएगा, रूट में लिखेंगे अपन b1 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर। ये मान यहाँ से देख के लिखे लेते हैं,
संबंध आएगा बी बराबर b1 स्क्वायर। यहाँ लिख रहे अपन म्यू 0 अपॉन 4 पाई और 2m और कॉस थीटा बटे आर क्यूब, इसका स्क्वायर करें तो b1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b2 स्क्वायर। देख लो इसका स्क्वायर कर लेते हैं अपन, संबंध आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई और फिर m साइन थीटा और बटे आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं हम। अरे इसमें हल करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा सिंपल बात है। b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई, देखो कॉमन निकलेगा और वर्ग भी है, वर्गमूल करेंगे तो बाहर म्यू 0 बटे 4 पाई आ जाएगा। और देखें m भी यहाँ पर, अगर m का कॉमन निकालें तो m स्क्वायर आ जाएगा, रूट करेंगे तो m आ जाएगा। और आगे देखें r क्यूब है बटे में, आर क्यूब का वर्ग करें आर घात 6 हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो आर घात 3 फिर से रह जाएगा। हाँ, अब अंदर बचेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 2 कॉस थीटा का वर्ग करने का आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा गणितीय युक्ति का इस्तेमाल करते हुए b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर क्यूब और ब्रैकेट में 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए शेष समीकरण हमारे पास में रह जाएगा b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यू आ जाएगा। रूट में हम लिख सकते हैं ये 1 हो जाएगा, आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने तीव्रता निकाल ली, परिणामी तीव्रता कब निकाली है? जब P बिंदु ना तो चुंबक के अक्ष पर है ना चुंबक के लंबार्धक पर है, बल्कि चुंबक के अक्ष से थीटा कोण पर है। इस स्थिति में परिणामी तीव्रता हमने ज्ञात कर ली है v बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई m बटे आर क्यूब और रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमने इसका परिमाण हमने कर लिया।